वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया था। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन 7 इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब जैसे क्वेश्चन को हमने वन गो में पढ़ा तो इट माइट बी के हम कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम पहले हम फिगर अपना ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमने जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में डिटेल में बात करी है, ग्राउंड को हम किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा ग्राउंड ए से लेके बी तक। अब इसने क्या कहा था कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हमने ये पॉइंट ए ले लिया। इस पॉइंट से जो कि ग्राउंड के ऊपर है, इसने बोला एंगल्स ऑफ एलिवेशन, यानी एक से ज़्यादा एंगल है। किसके हैं? ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यानी कोई ट्रांसमिशन टावर है उसके एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहे पॉइंट ए से। और वो क्या है, वो फिक्स्ड है, फिक्स किया हुआ उसको किस पे? टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसको एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स किया हुआ। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है, बिल्डिंग्स या टावर्स को हम वर्टिकली दिखाते हैं। तो मान लेते हैं बी पॉइंट से ये जो बिल्डिंग है इस तरीके से ही बनी हुई है। और ये क्योंकि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है तो यहाँ हमने लिख दिया 20 मीटर। और इस बिल्डिंग के ऊपर इसने क्या किया है, ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पर यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है ना। तो बिल्डिंग हो या टावर, उसको हम वर्टिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब ये जो है ये पार्ट, दिस इज अवर बिल्डिंग, है ना, दिस इज अवर बिल्डिंग, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। एंड दिस पार्ट, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अवर टावर। ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, इसने क्या कहा है मुझे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो टावर है, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट अगर मैं एक्स लेता हूँ, ये एक्स मुझे बेसिकली क्या करना है, इसको एक्स को मुझे, जो कि हाइट ऑफ द टावर है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, हमारा सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए किसकी जरूरत होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की। बट यहाँ पे वो नहीं बन रहा है, तो उसे हम बनाएंगे एज पर द गिवन सिचुएशन। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पॉइंट ए और बी ग्राउंड को लिया था, यहाँ से बी से ये आपकी बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उसके ऊपर ही टावर है। अब उसने क्या कहा था, फिर से अगर हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखें, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी इसी पॉइंट से ए से, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, इससे इस टावर का एक तो बॉटम, क्योंकि ये टावर है तो इसका बॉटम ये होगा, है ना। सपोज कर लीजिए पॉइंट सी, है ना, टावर का जो बॉटम है वो सी है और जो टावर का टॉप है वो है डी। तो इसी पॉइंट से इस बॉटम और इस टावर के टॉप के लिए जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये तो आपको पता ही है कि जो कम वाला एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 45 डिग्री, और जो बड़ा वाला एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 60 डिग्री। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब ये जो हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, हमारा एक ट्राइंगल बन गया। क्योंकि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है तो ये सब ट्राइंगल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके। तो फाइनली अगर हम देखें, हमारे पास हमारा जो फिगर है वो रेडी है। उस फिगर का आपको एग्जाम में 1 मार्क मिलता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसलिए इस फिगर को बनाना ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अगर मैं देखूँ, मैंने जो यहाँ पे हाइट दिया है टावर का वो एक्स लिया है, तो उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लिखेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन की जब मैं बात करूँ तो मैं क्या क्या गिवन है कि सर, एक तो हम ये गिवन है कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर, यानी कि BC की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू वॉट, 20 मीटर। ठीक है। और हमने क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमने लिया है वो भी लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर दैट इज, जो कि हमने क्या लिया है यहाँ पे CD लिया है, तो इसको हमने लिया है हाइट ऑफ द टावर CD इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल और बिल्डिंग का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाले जो भी होंगे वो आपके हाइपोटेन्यूस होंगे, पास वाले जो भी होंगे बेस होंगे, और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये वाली जो दोनों साइड्स होंगी ये एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क करेगी। ठीक है। ये वाला एज अ बेस वर्क करेगा, और दिस पार्ट जो B से D तक का है दिस विल बी एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस। तो इस तरीके से हमारे पास
ये ट्राइंगल पूरा आ चुका है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो हम टू फाइंड में लिख देंगे। टू फाइंड एक्स, क्योंकि हमने एक्स किसको माना है यहाँ पे, टावर की हाइट को, वही हमें निकालना, तो हमने क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखिए, वन इज ए बी सी एंड अदर वन इज ए बी डी। तो जब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप किसी कॉमन चीज़ को लेके चल सकते हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है उसको आप निकाल लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्वेश्चन विल बी सॉल्व 99.99%। ठीक है, एक क्वेश्चन चांसेस होता है कि वो डायग्राम किस तरीके से बना और क्या निकालने के लिए हमसे पूछता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ट्राइंगल है तो यू कैन फाइंड आउट द कॉमन वन और फिर इसको आप इक्वेट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो हम वो यहाँ पे ट्राई करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सर। अगर हम ए बी सी की बात करें तो वन इज दैट बी सी इज इक्वल टू 20, ये मुझे गिवन है, और दूसरा है कि मेरे पास एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, राइट। तो चलो यहाँ पे हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ये सब बातें हम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कौन सा यूज करेंगे उसके लिए भी एक ट्रिक थी हमारी, कौन सी ट्रिक थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और ऊपर हम लिख देते हैं सोना यानी साइन चांदी तोल। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टेन। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है सर, अगर हम ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर की इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसका बेस मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो सर पर हमें बेस निकालना ही क्यों, हमें तो एक्स पे जाना है ना, हमें एक्स हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग क्या बताया, आप पहले इस कॉमन चीज़ को निकालो, क्योंकि ए बी क्या है, इस ए बी सी और ए बी डी में कॉमन है, तो पहले हम इस बेस को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है जो इस परपेंडिकुलर को और इस बेस को क्या कर सके, रिलेट कर सके, और ये हमें पता है ये कौन सा होता है, हमारे पास tan होता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है सर, p अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे थीटा मतलब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल एबीसी के अंदर थीटा यानी एंगल कितना है मेरा 45 डिग्री, तो मैं यहाँ लिखूंगा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए कौन सा है, 20 है, यानी कि बीसी है। ठीक है, और बेस कौन सा है यहाँ पे, ए बी है। अब ये तो मैंने इसको ट्राइंगल की साइड्स के फॉर्म में लिख दिया, इसको हम अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे यानी इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है मेरे पास 20, ए सी की वैल्यू नहीं है, तो उसे हम सॉरी यहाँ पे ए बी है, ए बी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो हम ए बी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू 20 अपॉन ए बी आ गया। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए बी इंटू 1 के, ए बी आ गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 20 दैट विल बी ऑल्सो 20। तो अगर आप देखें हमारे पास अभी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है किसकी, ए बी की, यानी कि बेस, यहाँ पे इस बेस की वैल्यू आई है। ओके, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम चलते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा रेशियो जो लगेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। एक हमने यूज कर लिया ए बी सी, सेकंड कौन सा है, ए बी डी। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। अगर आप देखें फिर से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें एक्स तो निकालना है यानी परपेंडिकुलर को रिलेट करना है किससे, बेस से। ठीक है, अब बेस की वैल्यू मेरे पास इस बार आ चुकी है, कितनी है ये बेस की वैल्यू यानी ए बी की वैल्यू, सर ये ए बी की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू अपने आप में अब क्या है, 20 है। ओके, तो इसलिए हम रिलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू बेस, यानी कि हम यूज करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगल होता है बेसिकली। तो अगर हम ए बी डी की बात कर रहे हैं, ए बी डी में बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि बड़ा वाला एंगल यानी 60 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, जो भी एंगल होता है वो थीटा होता है आपका। पी यानी परपेंडिकुलर, अगर हम बात करें बड़े वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर जो है, ये जो मैंने पी बना रखा व्हाइट कलर से, तो ये क्या है कि सर इसमें जो ये एक्स भी इंक्लूडेड है और इसमें 20 भी इंक्लूडेड है, यानी बेसिकली एक्स प्लस 20 है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्स प्लस 20 अपॉन बी। बी मतलब बेस, और बेस की वैल्यू अभी मेरे पास है, ठीक है ना, इतनी वैल्यू है बेस की मेरे पास। कहाँ से आएगी बेस की वैल्यू, सर ये रही बेस की वैल्यू, ये मेरा क्या है, ये बेस ही तो है, यहाँ पे बेस की वैल्यू 20 है, तो याद आएगा 20। अब आप क्या करना है, इस tan 60 की वैल्यू पहले पुट करनी है। tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी सर, tan 60 की वैल्यू होती है √3।
ठीक है, फिर आया x प्लस 20 डिवाइड बाय 20। अगर अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे इसको इससे, जहाँ पे कुछ नहीं होता वी कैन पुट 1, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल √3 के नीचे कुछ नहीं है तो वी कैन पुट 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू √3, तो ये बन गया 20 √3। और इक्वल के इस तरफ अगर हम 1 और x प्लस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। अभी अभी सर हमें क्योंकि फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द टावर, यानी कि x फाइंड आउट करना, तो x को एक तरफ रखेंगे, इस 20 को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन बना के लिख देता हूँ कि 20 उधर जाएगा तो दिस विल बी लाइक दिस, 20 √3 पहले से ही है, ये प्लस का 20 दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है इधर, तो ये बन जाएगा माइनस का 20, और यहाँ राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा x। आप इसको चाहें तो यहाँ तक भी रखिए, नहीं तो आप देखें तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या 20 कॉमन है, 20 ले लिया हमने कॉमन, पर क्या बचा √3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका x। हाइट ऑफ द टावर है जिसको हमने स्टार्टिंग में x दिया था उसकी वैल्यू निकाल ली है 20 √3 माइनस 1। अब क्या होता है कई बार एग्जाम में यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी होती है, CBSE के पेपर में अगर आपको वैल्यू दे रखी तो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, है ना। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक तो है स्टैचू और दूसरा है पेडिस्टल, है ना। तो पेडिस्टल कुछ इस तरीके से होता है, देखो हम जब भी बनाएंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका हमें डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे एक आ गया स्टैचू, और स्टैचू अपने आप में किसके ऊपर खड़ा है, पेडिस्टल के ऊपर, तो ये आ गया हमारा पेडिस्टल। एक के ऊपर एक चीज़ है, यहाँ पे हमें लिख ही रहा है, अ स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। तो जो स्टैचू है उसकी तो इसने हाइट दे दी कितनी, 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट है ये ए, ये है बी और ये सी है। तो जो ए बी पॉइंट है ये आपका किसको शो कर रहा है, स्टैचू को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैचू। और जो बी से लेके सी तक का पॉइंट है ये है आपका पेडिस्टल, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं हम यहाँ पे पेडिस्टल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, ग्राउंड से एक पॉइंट लिया, तो ये हमारा जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था अभी हमने, तो सी और मान लेते हैं पॉइंट डी है, सी डी इज शोइंग द ग्राउंड। अब इस ग्राउंड से इसने क्या किया, इसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है किस चीज़ का, टॉप ऑफ द स्टैचू का। तो आपको मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि स्टैचू तो इसका टॉप हुआ ये पॉइंट ए, इस डी से यानी जो ग्राउंड पे पॉइंट है और टॉप ऑफ द स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज 60 डिग्री। नेक्स्ट, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से डी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब पेडिस्टल का टॉप कौन सा है, बी है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया इसका डायग्राम। क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल की मुझे हाइट यानी कि बी सी मुझे निकालना है। लेट दिस हाइट इज एक्स। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन में लिख लेंगे। यहाँ पे गिवन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एक तो देखो ये पॉइंट ए बी जो स्टैचू है उसकी हाइट गिवन है, ए बी जो है हमारे पास वो कितना है, 1.6 मीटर। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास दो एंगल है और इसके अलावा हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस पेडिस्टल की हाइट को फाइंड करना है, यानी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज एक्स, एक्स मीटर बोल लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें ये निकालना तो लिख लेते हैं। तो फाइंड क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। अभी हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्या करना है, पहले कॉमन चीज़ को निकालना है। तो अगर आप दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है आपके पास बी सी डी ये वाला, और एक है आपके पास ए सी डी, है ना, ये बड़ा वाला। दो ही ट्राइंगल है जिनको हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है हमारे पास, तो उनकी हेल्प से पहले हम कॉमन चीज़ को टारगेट करते हैं। कॉमन क्या है दोनों के अंदर, तो हम देखोगे ये सीधी वाला पार्ट कॉमन है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे निकालेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल, पहले हम बात करते हैं छोटा वाला ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, अगर आप देखो एक्स तो मुझे निकालना है ना, और हम किसको टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये बेस है, मैं इसको अलग कलर से लिख रखा हूँ, ये है इसका बेस, और ये जो एक्स वाला पार्ट है ये इस बी सी डी के लिए ऐसा परपेंडिकुलर है, और ये इसका हाइपोटेनियस है। ठीक है,
जो बी डी वाला पार्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें इस एक्स की हेल्प से एक्स तो हमें निकालना ही है और किसको रिलेट करना है, बेस को। तो यानी परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करना, तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था हमने। अब यहाँ पे थीटा का मतलब एंगल है, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए एंगल कितना है, 45। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 10 और थीटा की जगह आ जाएगा 45। परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है, यानी एक्स है। और बेस की जगह यानी कि जो डी सी है ये बेस है, बेस की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं इसको एज अ फॉर्म ऑफ द साइड लिख देता हूँ, यानी सी डी की फॉर्म में लिखे हुआ। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इक्वल टू, अगर हम बात करें क्या, हमारे पास यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास है एक्स अपॉन सी डी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, वी कैन पुट 1 और इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है आंसर, देखा सी डी इंटू 1 विल बी सी डी, और यहाँ पे एक्स इंटू 1 एक्स। यानी कि जो सी डी है, जो मेरा ये बेस था बेसिकली ये वाला पार्ट, इसकी भी वैल्यू अब मेरे पास किसके इक्वल आ गई है, ये भी अपने आप किसके इक्वल आ गया है, एक्स के। यानी कि ये वाली वैल्यू भी मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट ट्राइंगल में। तो हम चलते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ए डी सी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू परपेंडिकुलर गिवन है ना, और हमारे को यहाँ पे मिला क्या है, नीचे बेस मिला है। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टेन थीटा यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा विल बी पी अपॉन बी। बस यहाँ पे चेंज ये है कि थीटा की वैल्यू अब इस पार्ट के लिए यानी इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए 60 डिग्री है, यहाँ ये बन जाएगा टेन 60 डिग्री। अच्छा, अब ए डी सी के अंदर अगर हम बात करें पी यानी परपेंडिकुलर, तो वो कौन सा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम। तो हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स। और बेस कौन सा होगा, बेस इसका ये होगा नीचे वाला सी डी। और बेस के लिए जो वैल्यू मेरे पास है वो ऑलरेडी कितनी आ चुकी है, एक्स आ चुकी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स हो गया। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कहाँ से आया बेस, हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना, अगेन 1060 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1060 की वैल्यू होती है √3, है ना। इस पूरे 1060 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पे मेरे पास 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगेन वही करेंगे हम। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स इंटू √3 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, √3x लिख देते हैं हम, एक्स इंटू √3 एक्स। और 1 को इस नंबर से पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, तो सेम ही आएगा वापस 1.6 प्लस एक्स। अब क्योंकि हमें एक्स निकालना तो एक्स वालों को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। यहाँ ऑलरेडी एक्स है, इसको भी ले जाते हैं इस तरफ। ये क्या बन जाएगा, √3x प्लस का एक्स उधर गया तो माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में बचेगा मेरे पास 1.6। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद से मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या, मेरे पास एक्स कॉमन है, तो आई कैन टेक एक्स एज कॉमन। बचा क्या अंदर मेरे पास, √3 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 1.6। अब क्योंकि एक्स तो हमें निकालना, तो इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स के साथ में इसको हम नीचे भेज देंगे, तो एक्स विल बी 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब आप सोचेंगे कि सर ये फाइनल आंसर है, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें मेरे पास रूट वाली वैल्यू आ रही है, और रूट के अंदर फाइनल नंबर यानी कि इरेशनल वैल्यू है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको एक्स की वैल्यू को। तो देखो पहले से वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की अगर हम बात करें सब, पहले से वैल्यू है 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। तो अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना तो मुझे इनटू करना पड़ेगा इस सेम वैल्यू को, यानी कि √3 और 1 को, लेकिन साइन चेंज करके, यानी प्लस का 1 करके। ये देखो सेम वैल्यू है यहाँ पे, बस साइन चेंज किया हमने। इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आप देखें तो 1.6 का इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपके पास 1.6 मल्टीप्लाइड विद √3 प्लस 1। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी ऊपर वाली वैल्यू दोनों। नीचे देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी थी सर, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई और देखिए a माइनस बी a प्लस बी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है सर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है।
ए का मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, ए का मतलब √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली सी, माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी का कौन सा है हमारा 1, तो बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा 1.6, ऊपर वाली वैल्यू है √3 + 1, है ना। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, नीचे आ गया 3 - 2 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इस 1.6 को कट कर सकते हैं, कैसे, ये देखो 2 1 ज़ा 2, ये कट जाएगा 0.8। सो योर फाइनल आंसर जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 0.8 √3 + 1। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि नीचे से अब 2 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ कुछ नहीं लिखता नीचे। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, एक्स की। और क्योंकि हम मीटर्स में ले रहे हैं तो ये हमारा क्या आ गया, मीटर में आंसर आ गया। तो दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। जो एक्स हमने लिया था वो एक्स हमने क्या लिया था, हाइट ऑफ द पेडिस्टल लिया था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको 7 और 8 समझ में आए होंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझा है, इसलिए हो सकता है टाइम ज़्यादा लगा है, तो आप इसको 2x करके भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।